जी, प्यार से कहना धन वेंकट जी। साथ संगत, आज 13 मई के दिन हम सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के प्रेम के वजह से ही इधर है कि इतना जो उन्होंने देन दी इस संसार को और भक्तों को, तो हम श्रद्धा रूप में आज ये समर्पण दिवस पे अपने मन का समर्पण उस सदगुरु को करने आए हैं। दासी के लिए अभी आज बोलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ना कि सिर्फ एक पिता के बारे में बोलना, पर जो दासी के सदगुरु रहे हैं और जिनकी चरण कमल में दासी पली बड़ी हुई है, एक एक चीज़ जो सीखी है वो उनसे और सदगुरु माता जी से सीखी है। और आज और ख़ास करके वो जो अभी डॉक्यूमेंट्री भी देखी और हम सबकी आंखें उसमें नम हो गईं। सदगुरु बाबा जी को जो पसंद आता था हमेशा, वो यही आता था कि किस तरह सत्संग एक साथ प्यार से एक दूसरे के साथ निम्रता के रवैये से पेश आए, और सिर्फ सत्संग में ही नहीं, जब दुनिया में जाएं, इधर उधर किसी के भी संपर्क में आए, तो हमारे वर्ड से ज़्यादा हमारे कर्मों में वो बात झलके कि किस तरह हम इस एक ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात या ये वननेस की बात, हार्मनी इन वननेस की तरह, और अभी भी जिस तरह बाबा जी के विचार में वो पुल वाला जिक्र भी सुना कि किस तरह हम ऐसे एक दूसरे के मनों तक पहुँचें, किसी के साथ कड़वा ना बोलें। और जब भी किसी ने बाबा जी की कभी भी तारीफ़ करनी, तो इतना उनका ये जो हम्बल एक निम्रता वाला जो व्यवहार था, कभी भी वो कोई भी प्रशंसा कर दे उसका क्रेडिट खुद नहीं लेते थे। कहते थे कि हमारी सत्संग की ये सिखलाई है, इसीलिए आप ये जो तारीफ़ कर रहे हैं उसका हकदार मैं हूँ नहीं। तो इतनी बड़ी बात जब सदगुरु खुद कह दें, जबकि कर्ता धर्ता सभी वो थे, फिर भी ये क्रेडिट पूरी सत्संग को देते थे। कोई भी देखते थे कि मन में किसी के भी ऐसा भाव है जो अगर आंसू रूप में दुख में है, तो वहीं बात करने को भी एक बार ही पूछा कि इतनी सत्संग में काफ़ी महापुरुष चाहते हैं कि नज़दीक से दर्शन हो पाएँ, आपके मन के भाव रखें, पर इतनी तादाद में संगत होती है तो वो एक एक से वन ऑन वन संभव नहीं। तो दासी ने एक बार पूछा कि वो फिर किस तरह होता है, तो बाबा जी ने एक ही बात कही कि सबके जो मन की बात है वो दास एक सिमरन रूप करके, कि जिसके भी दुख तकलीफ़ जो भी है, इस निरंकार से एक अरदास कर देता था कि कोई भी इस संसार में दुखी ना हो, सबको ये एक सहज भाव की अवस्था मिले कि सुख दुख तो लगा ही रहता है दुनिया में, पर किस तरह वो अवस्था कि हम एक सहज भाव रखें, एक विश्वास इस निरंकार पे, परमात्मा पे इतना गहरा रखें कि स्थिति चाहे हमें अच्छी मिल रही हो या बुरी मिल रही हो, पर उसमें सिर्फ निरंकार का शुक्राना ही करना है। और दूसरी बात ये बिल्कुल नहीं सोच के कहना कि ऐसा भी तो हो सकता था जो और अच्छा होता, अभी कितनी बेकार स्थिति में हूँ, इसने मुझे ऐसा बोला। वो कहते थे कि बिल्कुल हमें मन में एक मिनट के लिए भी नहीं सोचना कि ये परमात्मा कुछ ऐसा कर रहा है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, बल्कि हर पल हमें ये शुक्रगुजार रहना है। और बाबा जी के बारे में या जो जो उन्होंने पूरी सत्संग को हमें ये जो सिखलाई दी है, इसका बयान करते चले जाएं तो बहुत दिन रात लग जाएगी और एक एक एस्पेक्ट फिर भी छूट जाएंगे। तो दासी ने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो जो नज़दीक रह के या संगत रूप में भी देखा, तो बाबा जी ने यही चाहा कि किस तरह इस निरंकार का जो आधार लेंगे हम, तो ही हम अपने जीवन में ऐसे कर्म कर सकेंगे जो हमको खुद को भी अच्छा लगेगा और संसार समाज सबके लिए वो अच्छा ही रहेगा। कि किस तरह
ये निरंकार परमात्मा ही एक ही चीज़ है, वो सबसे इम्पोर्टेंट भी है और वही है जो है, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। और किस तरह हमें ये नहीं कहना चाहिए कि जब कोई सहारा नहीं है तो निरंकार का सहारा लें, बल्कि पहला सहारा ही वो निरंकार का सहारा होना चाहिए। और साथ ही बाबा जी एक बारी ये भी बोल रहे थे कि मैं बाबा जी के ऑफिस में जाने का मौका मिला उनको पानी देने के लिए, तो एकदम से वो सिमरन कर रहे थे तो दासी दरवाज़े पे ही खड़ी हो गई ग्लास और ट्रे लेके। और जब बाद में उन्होंने दासी की ओर देखा और मुस्कुराए तो दासी ने एकदम पानी ऑफ़र ही किया। और वो शायद मेरे मन के भाव उस तरह उन्होंने उस समय पढ़ लिए कि ये मैं मन में कोई सवाल लेके आई हूँ। तो उसी समय उन्होंने खुद ही कह दिया कि आज मेरे को तकरीबन आधा घंटा हो गया था और निरंकार का एहसास ये सिमरन रूप दास के मुंह से नहीं निकला। उसी समय मन में इतनी शर्म आई कि ये सद्गुरु होकर सिर्फ आधे घंटे के गैप में अगर उन्होंने सिमरन नहीं किया मन में, तो ऐसा वो सोच रहे थे कि इतना टाइम हो गया है और मैंने आधे घंटे में निरंकार को मन से याद नहीं किया, उसका सिमरन नहीं किया। तो हम में से कितने हैं जो कभी कभी तो पूरा पूरा दिन बिता देते हैं और ये निरंकार का ये हमें जहन में भी नहीं आता, लेट अलोन कि हम सिमरन रूप में निरंकार का शुक्रिया करें, अपने गुनाह बख्शाएं। तो दासी आपसे और समय नहीं लेगी। मन में भाव तो बहुत हैं कि किस तरह जहाँ सद्गुरु बाबा जी का भी जिक्र रहा वहाँ अवनीत जी का भी आता है। और आज के दिन दासी वो सारा जितना भी कम ही समय चाहे मिला उनके साथ बिताने को, पर वो एक पे पल उन्होंने भी कि किस तरह एक आइडियल गुरसिक कैसा होता है, एक जीवन उसका कैसा होता है, अपने जीवन में वो भाव सिर्फ जीते जी ही नहीं, और वो उनकी एक एक छोटी छोटी बात जो आज तक भी याद करके एकदम वैसे अपने आप का ये पैरामीटर, अपने आप को ये नाप तोल करके देख सकते हैं कि किस तरह हम सच्चे गुरसिक अगर हैं तो हमारे जीवन में क्या गुण हैं। तो जो आज के दिन 13 मई 3 साल पहले हमने जो विटनेस किए कि दो शरीर रूप में बाबा जी और अवनीत जी जब हमारे आँखों से उस तरह शरीर रूप से ओझल हुए, तो मन में जो भाव दासी के भी थे कि किस तरह अब इस स्थिति में भी चाहे परिवार के 2 सदस्य अपने गए और साथ में दुनियावी रूप में देखें तो जो एक मदर हैं वो भी शरीर रूप में उस तरह से ठीक नहीं, तो मन में बस एक ही भाव आ रहा था कि ये सिमरन ही है अब दासी के पास, ये सत्संग ही है बस अब दासी के पास, ये बस 2 चीज़ों का सहारा जो किसी भी स्थिति हो जीवन में उसमें से इतने हमको ऊपर से जैसे पानी में से कोई हल्का सा तिनका या किश्ती तैर के आराम से उस पार चली जाती है, बस यही समुद्र रूप सिमरन और साथ संगत का दासी को सहारा मिला। बाबा जी माता जी की सिखलाई ये इस तरह की रही कि किस तरह इस सिमरन के सहारे ही दासी ने अपनी पर्सनल लाइफ में कोई इतनी मुश्किल घड़ी को भी उस तरह ये सहज भाव का रूप निरंकार की रज़ा मानते हुए आगे बढ़ा। तो दासी आप सबके चरणों में अंत में यही एक अरदास रख रही है कि बाबा जी ने इतना कुछ हमारे लिए अपना खुद समर्पण किया कि सत्संग प्रायोरिटी रहे, सत्संग की सहूलत जो भी अच्छे से अच्छा एक एक से ज़्यादा हर एक को मिलकर किस तरह सबके लिए उनकी ज़िंदगी में थोड़ा कंफर्ट दे सकें। तो हमारा भी अब ये बनता है कि हम बाबा जी का दिया तो कभी भी नहीं दे सकते, पर अपने कर्म रूप में एक सच्चे निरंकारी बन के एक सच्चा समर्पण भाव रख के कि उन्होंने जो जो जब जब भी अपने विचार रूप में कहा या कर्मों में हमने देखा, हम बस उसको अपनी जीवन में उतार लें, तो इससे बड़ा ये समर्पण हमारा नहीं होगा। और अब दासी आपके दर्शन अगले महीने की 30 तारीख को ही कर पाएगी,
क्योंकि बीच में 1 महीने का टूर है और वो 1 दिन 2 दिन ही दिल्ली को फिर मिलेंगे और उसके बाद एक और 1 महीने के लगभग का टूर है, तो दासी और समय नहीं ले पाएगी। तो आप सब अब दूर दूर भी ट्रैवल करना है सबने और बारिश का भी प्रकोप बहुत हो रहा है, तो दासी अंत में यही आपके चरणों में अरदास रख रही है कि बस एक सच्चे मन से सिर्फ आज की सोशल मीडिया के युग में अगर हम सिर्फ बाबा जी की फ़ोटो लगा के अपने इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे उसके और 2 लाइनें कोई अच्छी सी लिख दें, ठीक है, मन में भाव है तो वो भी मुबारक, पर सच्चे रूप की श्रद्धांजलि उस दिखावे में नहीं है। सच्चे मन में सिर्फ वही समर्पण है जो हम अपने जीवन को प्रवर्तन करेंगे, जो हम अपना मन प्रवर्तित करेंगे कि किस तरह हमारा चेंज ऑफ हार्ट जो अब सिर्फ प्यार, विशालता, नम्रता ऐसे सारे गुणों को अंदर रखे और कुछ हमारी ज़िंदगी से ना झलके। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।